हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे क्यों इट सीम्स इम्पॉसिबल टू क्विट स्मोकिंग। अब इसकी बहुत सारी वजूहत है। पहले हम आज 3 बड़े मुद्दों पे बात करेंगे। सबसे पहले कि इंडिविजुअली हम इस पे कैसे काम कर लें। सेकंड, एज अ सोसाइटी हमारा क्या रोल हो सकता है इसको प्रिवेंट करने के लिए। और थर्ड, हमारे रिलीजियस में इनके बारे में, इन चीज़ों के बारे में क्या कहा जाता है और उसका सहारा लेके हम इसको कैसे ग्रैब कर सकते हैं, कैसे रोक सकते हैं। तो सबसे पहले इंडिविजुअली अगर हम देख लें, इसको एनालिसिस कर लें। सबसे पहले जब छोटी उम्र में कोई अपने दोस्त को, अपने फ्रेंड्स को, अपने बड़ों को देखता है स्मोकिंग करते हुए, तो वो पहले उसका शौक करना चाहता है, पहले वो शौक के लिए उसको इस्तेमाल करता है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये चीज़ उसकी आदत बन जाती है और फाइनली ही एंड्स अप विद, वो इसका आदी बन जाता है। तो ये है प्रॉब्लम जो स्टार्ट में होती है, इसके ऊपर हमें काम करना चाहिए। तो अब सेकंडली, इंडिविजुअली हमको क्या काम करना चाहिए, हमें इसके साइड इफेक्ट्स भी देखने चाहिए कि हमारे, अगर हम इंडिया की बात कर लें कि इंडिया में ईयरली बेसिस पे अगर हम देख लें, लाखों लाखों क्या, मुझे तो लगता है अब तो मिलियंस में लोग मर रहे हैं खाली इस स्मोकिंग की वजह से। तो इस चीज़ पे हमें काम करना चाहिए। ऊपर से हमें देखना चाहिए इसके इन द लॉन्ग रन कितने साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। अभी देखिए, अगर यंग एज में आप इसके साइड इफेक्ट्स महसूस ना भी कर लो, हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, क्योंकि आपकी इम्यून सिस्टम अच्छा होता है। लेकिन आप ये भी ध्यान में रखें कि खाली इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ या पाकिस्तान की बात कर ले या बांग्लादेश की बात कर ले, जब भी हम बुढ़ापे की तरफ जाते हैं तो काफ़ी सारे एलिमेंट्स में हम फंस जाते हैं, उनका शिकार हो जाते हैं, हमको मेडिसिन लेनी पड़ती है। अब ये जो इफेक्ट्स आप यंग एज में इन चीज़ों स्मोकिंग की वजह से अपने आप में ला रहे हैं, तो आप खुद ही सोच लीजिए कि आपको कितनी दवाओं पे फिर रिले करना पड़ेगा। आप खाली अपने लिए नहीं, बल्कि अपने घर वालों के लिए भी बोझ बन जाओगे। तो ये आपके बहुत सारे नुकसान होंगे इससे। तो इन चीज़ों को आप देख ले। अब मैं आपको बोलता हूँ कि बताना चाहूँगा कि आप इसको कैसे प्रिवेंट करने की कोशिश कर ले। सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल, मैं मान के चलो कोई स्मोकर जो है वो 10 सिगरेट रोज के ले रहा है, तो वो क्या काम कर ले, वो 1 महीने तक 9 लेना शुरू कर दे, उसके बाद अगले महीने और एक कम कर दे। तो इस तरीके से शायद वो इसको क्विट कर सके, जो हम दुआ करते हैं कि वो क्विट कर सके। उसके बाद उसका काम होना चाहिए कि वो लोगों में भी अवेयरनेस लाए, खुद भी इससे बचे और दूसरों को भी बचाए। तो ये तो होता है इंडिविजुअल लेवल पे इस पे काम करना। अब एज अ सोसाइटी हम क्या कर सकते, अब एज अ सोसाइटी हम एक चीज पहले कर ले, हम कुछ प्लेसेस को पिन आउट कर ले। फॉर एग्जाम्पल, कहाँ पे हॉस्पिटल्स है, कहाँ पे स्कूल्स है, कहाँ पे ये यूनिवर्सिटीज वगैरह, कॉलेजेस वगैरह है, तो उसके इर्द गिर्द जो भी दुकानें हैं, उनको स्ट्रिक्टली हमको बैन करवाना है कि आप ये चीजें नहीं भेजेंगे। देखिए, होना तो ये चाहिए था कि गवर्नमेंट लेवल पे इन कंपनीज पे ही बैन हो, लेकिन वो तो पॉसिबल है नहीं। अब एज अ सोसाइटी में हमारी लोकल बॉडीज होती है, हम इस पे काम कर ले, वहाँ पे फोर्स करवा के, वहाँ पे वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन होगी उनको बोल के कि इन जगहों पे इसको बैन करवा दिया जाए, जो कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज में है भी, लेकिन होता नहीं है ग्राउंड लेवल पे। तो उसको करवा ले। सेकंड चीज, एज अ सोसाइटी हम ये भी काम कर सकते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल आपको दिखता है कोई स्मोकिंग कर रहा हो पब्लिक में, तो उसको पकड़ के उसको गिल्ट फील करवा सकते हैं हम। अगर छोटा है तो उसको डांट भी सकते हैं, उसको एडवाइस भी कर सकते हैं, इसके फार फ्लंग जो बैड इफेक्ट्स है उसको बता सकते हैं उसके सामने। तो इन चीज़ों को करके हम इस पे काफ़ी हद तक इन चीज़ों पे ग्रैब पा सकते हैं। अब थर्ड जो चीज़ है वो है रिलीजियस पर्सपेक्टिव। देखिए, इसमें मैं ये चीज़ बताना चाहूँगा कि आप किसी भी रिलीजन से ताल्लुक़ रखते हो, चाहे आप मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे कुछ भी हो, तो सबसे पहले आपने यही देखना है कि जिस चीज़ से अपने जिस्म पे और दूसरों पे इफेक्ट पड़े, वो तो सब रिलीजन्स में हराम ही होगा और है भी, और है भी। अब क्या करना है हमें, हमारे स्पिरिचुअल लीडर्स जो है, हमारे स्कॉलर्स जो है, तो उनको इस चीज़ की अवेयरनेस देनी पड़ेगी लोगों को। जब भी कोई रिलीजियस गैदरिंग हो, तो इस चीज़ से भी लोगों के बिलीफ में ये चीज़ आएगा कि ये चीज़ गलत यहाँ भी है, और इस दुनिया के जाने के बाद जहाँ हम जाना चाहते हैं वहाँ पे भी इसके बारे में पूछा जाएगा। तो इस चीज़ से भी हम इस पे काफ़ी हद तक काबू पा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और हो सके तो बेल आइकन पे भी क्लिक करें, ताकि आगे जो भी हम इंफॉर्मेशन